दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है अनीता। अनीता सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करने जाती है। ये एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी। इसके बाद हम अनीता को स्कूल जाते हुए देखते हैं जहाँ इसने स्पोर्ट्स टीचर की टेम्पररी पोजीशन के लिए ज्वाइन किया था और आज इसका स्कूल में पहला दिन था। लेकिन पहले ही दिन अनीता स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद अनीता क्लास में सब स्टूडेंट से लेट आने के लिए माफी मांगती है। अनीता की ये पहली क्लास थी, इसलिए ये सब स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने बारे में बताते हैं और फिर हम मार्कस नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने बारे में बताता है और इसकी बातें सुन सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद अनीता घर आ जाती है और रात में जब अनीता अपने हस्बैंड हैसे के साथ होती है तो कुछ रोमांटिक मूड में आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हैसे मना कर देता और बताता है कि मैं बाहर काम से जाने वाला हूँ और फ्राइडे तक वापस आऊंगा। ये सुनकर उदास मन से अनीता सो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनीता और हैसे के बीच रिश्ता कुछ खास नहीं है, इसलिए अनीता भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होती है। अगली सुबह अनीता जब जॉगिंग करने जाती है तो उसे लगता है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। इसके बाद अनीता जब घर पर नहा रही होती है तब दरवाजे पर दस्तक होती है। डोरबेल की आवाज सुनकर अनीता कपड़े पहनकर बाहर आती है और देखती है कि किसी ने उसके दरवाजे के बाहर फ्लावर्स रखे हैं। अनीता को घर के पास कोई भी दिखाई नहीं देता। दरवाजा बंद करके अनीता अंदर आ जाती है और जब फ्लावर्स को देखती है तो उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि वो जॉगिंग सूट में बहुत ही खूबसूरत और हॉट लग रही थी। इसके बाद अनीता स्कूल जाती है और यहाँ पे एक कॉलीग से बात कर रही होती है कि तभी इन्हें कुछ दूरी पर लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। अनीता जल्दी से यहाँ पे आ जाती है और देखती है कि मार्कस एक लड़के को पीट रहा है। ये देखकर सब लोग इस लड़ाई को शांत कराते हैं और अनीता जल्दी से मार्कस को फर्स्ट एड के लिए अपने साथ एक रूम में ले जाती है। अनीता मार्कस को चेक करके पता लगाती है कहीं उसको चोट तो नहीं आई है। मार्कस कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। बैंडेज के दौरान ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और मार्कस अनीता को किस कर लेता है। अनीता भी इसे रोकती नहीं है, लेकिन तभी यहाँ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं और मार्कस यहाँ से चला जाता है। इस मोमेंट के बाद अनीता मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसलिए मार्कस के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उसके फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह देखने लगती है और मार्कस को मैसेज करती है कि जो भी हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था और तुम इसे भूल जाना। कुछ देर के बाद मार्कस इसे रिप्लाई में अपनी एक पर्सनल फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता हंसने लगती है। अनीता जब घर आती है तो इसे टेबल पर फिर से फ्लावर्स रखे हुए दिखते हैं। सोते टाइम अनीता हस्से से पूछती है कि ये फ्लावर्स कहाँ से आए। इस पर हस्से बताता है कि मुझे दरवाजे के बाहर रखे हुए मिले थे। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसने भेजा है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब अनीता स्कूल में होती है तो देखती है कि मार्कस अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ पे आया है। दरअसल मार्कस के पेरेंट्स को पिछले झगड़े के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्कस की माँ और अनीता दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। इसके बाद ये लोग मार्कस की पिछली लड़ाई को लेकर बात करते हैं और मार्कस अपनी बात रखता है और बताता है कि पहले उन लड़कों ने मुझे प्रोवोक किया था और फिर मैंने लड़ाई की। बातों ही बातों में टेबल के नीचे से मार्कस अनीता के पैर को अपने पैर से टच करने लगता है जिससे अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और मार्कस के पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर पाती और जल्दी से मीटिंग खत्म कर देती है। इसके बाद अनीता अपने घर के लिए निकल रही होती है और जैसे ही कार में बैठती है यहाँ मार्कस आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। मार्कस अनीता को टच करने लगता है और अनीता भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। मार्कस के साथ अनीता को काफी अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसलिए अनीता मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है क्योंकि उसे अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल पा रही थी। घर आने के बाद भी अनीता मार्कस को ही सोचती है और खुद को मार्कस के साथ इंटीमेट होते हुए इमेजिन करती है। अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है और लिखती है कि कल रात के लिए थैंक्स और क्या हम आज रात फिर से मिल सकते हैं। मार्कस रिप्लाई में कहता है कि आज मेरा मैच है इसलिए मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। ये देखकर अनीता को काफी बुरा लगता है और फिर अनीता मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है जिसमें वो मार्कस को एक लड़की के साथ देख लेती है जिससे अनीता को काफी बुरा फील होता है। मार्कस को अनीता से प्यार नहीं था, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अनीता मार्कस के लिए सीरियस होती जा रही थी। इसलिए जब ये मार्कस को किसी लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है तो इसे काफी बुरा लगता है और साथ ही गुस्सा भी आता है, पर मार्कस से कुछ कह नहीं पाती है। अगले दिन मार्कस की माँ अनीता को अपने घर एक छोटी सी पार्टी में बुलाती है क्योंकि ये दोनों काफी टाइम पहले से अच्छी दोस्त थे। इस पार्टी में और भी लेडीज होती है। अनीता भी अच्छे से तैयार होकर मार्कस के घर पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाती है। अनीता इन लोगों से बात कर ही रही होती है कि तभी मार्कस घर आ जाता है और जब वो अपने घर में अनीता को बैठा हुआ देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। लेकिन अनीता मार्कस को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। मार्कस सबसे मिलकर अपने कमरे में चला जाता है। पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल अनीता खास तौर से मार्कस से ही मिलने आई थी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना लगाकर मार्कस से मिलने चली जाती है। अनीता मार्कस से मिलने उसके रूम में चली जाती है जहाँ मार्कस नहा रहा था। मार्कस को अकेला देखकर अनीता इसे सिड्यूस करने लगती है और मार्कस भी अनीता को देखकर उसके करीब आ जाता है और दोनों यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद अनीता वापस बाहर आ जाती है और सब लोगों के साथ बात करने लगती है और हम देखते हैं कि अनीता पहले से काफी खुश है। इसके बाद अनीता अपने घर आ जाती है और अगली सुबह जब हैसे के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है तो यहाँ भी उसका ध्यान अपने फोन पर ही होता है और ये मार्कस के साथ चैटिंग कर रही होती है। घर आने के बाद भी हैसे जब अनीता को देखता है तो वो अब भी फोन पर ही लगी होती है।
और मार्कस के साथ चैटिंग में काफी बिजी होती है। ये सब देखकर हैसे को अनीता पर शक होने लगता है, क्योंकि इससे पहले वो इतना फोन यूज नहीं करती थी। लेकिन हैसे अनीता से कुछ नहीं कहता और सब नोटिस करता रहता है। इसके बाद अनीता स्कूल चली जाती है और जब सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले रही होती है तब इसे पता चलता है कि मार्कस आज नहीं आया है। ये देखकर अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल में अनीता मार्कस को मैसेज कर उसके ना आने का रीजन पूछती है, जिस पर मार्कस बताता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आया। अगले दिन अनीता का हस्बैंड हैसे इसे एक पार्टी में अपने साथ लेकर जाता है। यह अनीता लोगों से मिलती जुलती है, लेकिन इसका ध्यान अब भी मार्कस पर ही था। ये मार्कस को मैसेज करती है, लेकिन मार्कस कोई रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर अनीता और ज्यादा परेशान हो जाती है और हैसे से छुपकर पार्टी में ही मार्कस को कॉल करती है, लेकिन मार्कस अनीता से बात नहीं करता। मार्कस अब अनीता को इग्नोर करने लगा था और ये बात अब अनीता अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी ये मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है। अनीता मार्कस से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो हैसे को बहाना मारकर मार्कस से मिलने चली आती है। और जब मार्कस के घर पहुंचती है तो उसकी माँ से कहती है कि मुझे पता चला है कि मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उसका हाल जानने के लिए आई हूँ। हालांकि ये बात मार्कस की माँ को थोड़ी अजीब लगती है और ये बताती है कि मार्कस तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। ये सुनकर अनीता को काफी बुरा लगता है कि मार्कस ने उससे झूठ बोला। मार्कस को ढूंढती हुई अनीता अब स्कूल जाती है, लेकिन मार्कस वहाँ भी नहीं मिलता। पर थोड़ी देर के बाद अनीता को मार्कस एक शॉप पर अपने दोस्त के साथ दिखाई देता है। अनीता फौरन मार्कस को गाड़ी में बुला लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। इस पर मार्कस कहता है हाँ, वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। मार्कस कहता है कि तुम मुझसे उम्र में काफी बड़ी हो, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अनीता को काफी बुरा लगता है और थोड़ी बहुत बात करने के बाद मार्कस यहाँ से चला जाता है और अनीता अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाती है। ये दोनों एक म्यूजिकल शो देखने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अनीता खुद को मार्कस के साथ कार में इंटीमेट होते हुए इमेजिन करने लगती है और मार्कस की बातों से काफी परेशान भी होती है। ऐसे भी अनीता की मायूसी देख के समझ जाता है कि जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन वो इससे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब अनीता स्कूल जाती है तो उसे मीना दिखती है, जिसे मार्कस डेट कर रहा था। अनीता इससे जेलस फील करने लगती है और इस पर गुस्सा भी करती है। इसके बाद अनीता चेंजिंग रूम में जाती है, जहाँ इसे मीना का फोन मिल जाता है। अनीता मीना का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। अनीता मीना की प्राइवेट फोटोज देखने लगती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है ताकि वो मीना से अपना बदला ले सके। अपलोड करने के बाद अनीता चुपके से मीना के फोन को रख के यहाँ से चली जाती है। जब मीना को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कुछ देर के बाद अनीता मीना का हाल जानने के लिए उसके पास बहाने से आती है और मीना को परेशान देख के पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इस पर मीना बताती है कि किसी ने मेरी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। ये सुनकर अनीता मीना को मार्कस के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। दरअसल वो फोटोज मार्कस ने ही क्लिक की थी, इसलिए मीना को लगता है कि शायद मार्कस ने ही अपलोड कर दी। अगले दिन अनीता मार्कस की माँ से भी मिलती है और कहती है कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए मार्कस को उससे दूर ही रहना चाहिए। यानी अनीता दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन अब भी मार्कस अनीता पर ना तो ध्यान देता है और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई करता है, क्योंकि मार्कस ने मीना को समझा दिया था कि वो फोटोज उसने अपलोड नहीं की है। मार्कस मीना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए दोनों फिर से साथ आ जाते हैं, जिससे अनीता का पूरा प्लान फेल हो जाता है। अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए गुस्से में मार्कस से मिलने चली जाती है। मार्कस अनीता से कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इस पर अनीता कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर मार्कस काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर आराम से बात करते हैं और अनीता मार्कस को बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी दिखाती है। मार्कस को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए काफी टेंशन में आ जाता है। अनीता कहती है कि हम कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे और मैं मीना को इस बारे में नहीं बताऊंगी। इसके बाद अनीता मार्कस के करीब आने लगती है। हालांकि मार्कस अब अनीता के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अनीता के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अनीता ये सब मार्कस को अपने साथ रखने के लिए कर रही थी। इसके बाद अनीता मार्कस को मैसेज करके बताती है कि कल उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसके घर पे आ जाए। लेकिन अगले दिन हैसे घर पे ही रहता है और तभी डोरबेल बजती है। ये देख के अनीता बहुत घबरा जाती है और जब दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने मार्कस की माँ खड़ी होती है, जिन्हें मार्कस और अनीता के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। ये अनीता को काफी खरी खोटी सुनाती है। ऐसे भी इनकी सारी बातें सुन लेता है। अनीता काफी गिल्टी फील करती है और यहाँ से एक होटल में चली जाती है और पूरी रात इसी होटल में अकेले बिताती है। हैसे अनीता को कॉल भी करता है, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं करती और सुबह जब घर वापस आती है तो हैसे दरवाजा नहीं खोलता है और कुछ देर के बाद हैसे अनीता का सारा सामान बैग में भरकर बाहर रख देता है, जिसे उठाकर अनीता यहाँ से चली जाती है। स्कूल में भी अनीता के बारे में सबको पता चल जाता है, इसलिए इसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और अब अनीता बिल्कुल अकेली रह जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।